हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारे कल के दिए हुए लेवल्स पे और देखते हैं कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से हम एनालिसिस में स्टार्ट करेंगे कि हम ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है वो भी यहाँ पे सीखेंगे। और ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करके पोजीशन कैसे लेना है, मार्केट में हर्डल कहाँ तैयार हो रहा है यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ तैयार हो रहा है, इसका एनालिसिस करना भी हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जो पैसे वाली पार्टी होती है वो सेलर्स की होती है। अब जो नए उनके लिए बता देता हूँ, मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें मैं हर तरह से कि ट्रेड कैसे करना है, पोजीशन कैसे ली जाती है और एकदम डीप में हमें ओआई का एनालिसिस कैसे करना है, ओपन इंटरेस्ट का, वहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे देखना है, बहुत कुछ वॉल्यूम वगैरह सब कुछ। तो इसका हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, बट अभी हमारे पास टाइम कम है, उसकी वजह से मैं बता देता हूँ कि दोस्तों जो नए हैं उनके लिए अगर आप मार्केट में अगर कोई पोजीशन है तो आप उसको या तो बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सेलर्स पैसे वाली पार्टी है, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों अगर उस निफ्टी का कोई लॉट अगर आप खरीदते हो, 75 यानी 75 क्वांटिटी का लॉट होता है, अगर उसे आप खरीदते हो और अगर सपोज करो उसकी प्राइस 100 रुपए पे है, 100 रुपीज पे है, ठीक है, तो लॉट हमें बाय करने के लिए 7,500 यानी 7,500 लगेंगे, बराबर। बट अगर आपको वही 100 वाला निफ्टी का लॉट अगर आपको बेचना है तो आपको 1 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे पैसा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि सेलर्स पैसे वाली पार्टी होती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। तो सेलिंग क्यों प्रॉफिटेबल होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हैं वो सेलिंग को क्यों प्रीफर करते हैं और सेलिंग ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर लेके सबके आंसर दे दूंगा, सबको आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी उसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सिर्फ अभी हम जो एनालिसिस करना आज से आप जो सीख रहे हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि राइटर यानी आपको सेलर समझना है। ठीक है, ये कोई किताब लिखने वाला राइटर नहीं है, स्पेलिंग सेम हुआ तो भी। तो एक होता है दोस्तों मार्केट में कॉल राइटर और एक होता है पुट राइटर। कॉल यानी दोस्तों जब मार्केट ऊपर उठता है यानी कैंडल्स ग्रीन बनती है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तब हम जो भी यानी स्टॉक्स में हो या फिर किसी सेगमेंट में हो यानी इंडेक्स में हो जिसमें हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हम कॉल लेते हैं। ठीक है, और जब मार्केट गिरता है तब हम पुट लेते हैं। और आप कॉल और पुट दोनों भी सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो, वो आपके आपके पैसे के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, मैं इसके लिए एक आराम से लेक्चर लूंगा और उसमें आपके सारे डाउट सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मार्केट में एक होता है कॉल राइटर, एक होता है पुट राइटर, यानी एक कॉल का सेलर और एक पुट का सेलर। तो दोस्तों कॉल के सेलर कब प्रॉफिट में आता है, जब मार्केट गिरता है। मार्केट गिरता है तो हम बायर लोग क्या करते हैं, हम पुट का ऑप्शन बाय कर लेते हैं, यानी अगर मार्केट गिर रहा है तो हम क्या करेंगे 24,500 का, सॉरी 24,500 का हम पुट बाय कर लेंगे, बराबर है। और अगर मार्केट ऊपर उठता है तो हम 24,500 का कॉल बाय कर लेंगे। बट सेलर ऐसा नहीं करते, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो क्या करेंगे, वो 24,500 का जो कॉल है वो सेल कर देंगे। यानी अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर उन्होंने 100 रुपए पे सेल कर दिया तो आराम से जितना नीचे आएगा 90, 80, 60, 50, तो उतना सेलर्स का फायदा होता है। बट अगर आप ये बाय करते थे, मार्केट नीचे आता था और 100 से 50 पे आता था, तो ये अपना बायर लोगों का लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पुट में भी सेम ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ये सेंसिबल का एक ओआई एनालिसिस का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे ग्रीन कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स, तो ये तो होता है दोस्तों पुट राइटर। और जो रेड में दिख रहा है वो होता है अपना कॉल राइटर। ठीक है, और ये नीचे यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस दी हुई है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने जो मतलब कितने लोगों ने कितने लॉट में यहाँ पे कॉल राइट हुआ है या फिर पुट राइट हुआ है, ये उसका डेटा रहता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखना है अगर पुट राइटर ज्यादा है तो पुट राइट हुआ है ज्यादा मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, बराबर है। अगर पुट सेल कर दिया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो पुट राइटर का यानी पुट जिन्होंने सेल किया है उनका प्रॉफिट होगा। तो अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर ज्यादा है तो आपको वहां पे समझना होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस है, या फिर अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है
और उस लेवल पे आता है तो वहां पे मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और अगर कॉल राइटर अगर उस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, यानी कॉल राइटर का प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, बरोबर है। उन्होंने कॉल राइट किया है ना, कॉल सेल किया है, तो जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना कॉल राइटर का प्रॉफिट होगा। तो अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर ज्यादा मतलब ज्यादा लॉट वहां पे सेल हुए हैं, ज्यादा कॉल राइटर अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे बैठे, तो जितना मार्केट वहां पे से नीचे गिरेगा ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर उठते हुए आ रहा है तो मार्केट वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस होते हैं, और मैक्सिमम टाइम वहां पे रेजिस्टेंस फेस होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इनको एनालिसिस कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो ऑड स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे ये रही अपनी 24,600 की, यहाँ पे ये रही 24,650 की, ये रही 24,700 की। तो दोस्तों ये जो ऑड होती है, जैसे कि ये 24,650 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, इसको हम ऑड बोलेंगे। और ये इवन रहेगी अपनी, जो अपने इवन नंबर आते हैं जैसे 24,600, 24,700, तो हमें मैक्सिमम इन पे फोकस करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे आज हमारा जो निफ्टी बंद हुआ, वो बंद है अपना 24,650 के आसपास, यानी 24,649.55, यानी 24,650 पे, आप समझ लो, यानी इसी स्ट्राइक प्राइस पे। तो अपने को इसके ऊपर का देखना होता है और इसके नीचे का देखना होता है, क्योंकि अगर कर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले ऊपर जाए या नीचे जाए, यही दो स्ट्राइक प्राइस अपने को रहने वाली है। ठीक है, और मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट के अलावा कल अगर ग्लोबल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है, अगर उसको छोड़ दे, जो आज हुआ है बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है कि कल का मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले 24,600 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों सुबह 9:15 बजे जो अपना पुट ओआई यानी पुट राइटर जो बैठे हुए थे, वो 78.24 लाख यहाँ पे पुट राइटर। ठीक है, उसके बाद पूरे दिन भर में उसमें 10.69 लाख ऐड हुए कॉल राइटर, सॉरी पुट राइटर। और एंड होते होते यानी अभी का जो टाइम चल रहा है अपना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो पुट राइटर है वो है 88.93 लाख। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसी स्ट्राइक प्राइस पे नीचे ये रेड में आपको दिख रहा होगा ऑल ओआई एट 9:15 AM। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हुआ, तब हमारे कॉल राइटर 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पे 22.78 लाख से यहाँ पे थे, यानी लगभग 23 लाख के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए थे। और पूरे दिन भर में यहाँ पे 43.54 लाख यानी 43.5 लाख जो अपने कॉल राइटर है वो यहाँ पे ऐड हुए। अब तक वो टोटल 66.32 लाख है। ठीक है, मतलब आज 24,600 पे अगर आज का डेटा आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पुट राइटर जो है वो कॉल राइटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल पुट राइटर यहाँ पे 88.93 यानी अपन इसको 89 लाख पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर जो है टोटल वो 89 लाख है और कॉल राइटर 66 लाख है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 24,600 पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है। यहाँ पे 24,600 पे अगर पुट राइटर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि ये सारे यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे। ठीक है, वो पूरा ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने का या फिर यहाँ से ऊपर उठाने का। ठीक है, तो ये रहा अपना 24,600 का। अब देखते हैं 24,700 पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जब मार्केट शुरू हुआ तब यहाँ पे 64 लाख जो है अपने वो पुट राइटर थे 24,700 की लेवल पे स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद पूरे दिन भर में यहाँ से 19 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुट राइटिंग के, वो यहाँ से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके। स्क्वायर ऑफ मतलब दोस्तों ये देख सकते हो आप 19 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब उन्होंने उनकी पोजीशन यहाँ से हटा दी है। तो डे के एंड में यहाँ पे 45 लाख सिर्फ पुट राइटर बचे हुए। और कॉल राइटर जो है दोस्तों सुबह 9:15 बजे 61 लाख थे। उसके बाद दिन भर में उसमें 40 लाख और ऐड हुए और टोटल उनका हुआ है दोस्तों 1 करोड़ के आसपास, 1 CR, यानी 24,700 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो दोस्तों कि 24,700 पे पुट राइटिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है, मतलब यहाँ पे
पुट राइटर कमजोर है, यानी मार्केट 24,700 के ऊपर जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज वहां पे कॉल राइटिंग के फिर से ऐड हुए। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो पहले से तगड़ा था वो और भी तगड़ा हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 24,600 पे कि यहाँ पे 88 लाख है टोटल, सिर्फ 10 लाख उसमें बढ़े हुए हैं। और 24,600 पे कॉल राइटर भी बढ़े हुए हैं दोस्तों, वो भी 43 लाख में। तो इसका मतलब है 24,600 की लेवल 24,700 की लेवल की कंपैरिजन में बहुत वीक है, ये सपोर्ट वीक बन गया है आज। ठीक है, तो इसका मतलब कल 24,600 के नीचे मार्केट जा सकता है, ये इसका कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है। ठीक है, हम इस पे एक अलग से लेक्चर लेंगे कि ये ओआई एंड जो चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट में ओआई में, उसको कैसे एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से हमें कैसे ट्रेड लेना है, इसका हम एक अलग से एकदम ब्रीफ और डीप में एक लेक्चर लेंगे जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया है कि कल मार्केट 24,600 के नीचे जा सकता है, जाएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है अपना ग्लोबल मार्केट पे या कोई रात में कोई न्यूज आती है क्या, क्योंकि आजकल जो हमारे ट्रम्प भाई साहब है वो ज्यादा मूड में चल रहे हैं, वो कब क्या ट्वीट कर देंगे और उसका ग्लोबल मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और वैसे भी उनका रोज कोई ना कोई ट्वीट आ ही रहा है। तो दोस्तों आपने देखना है 24,700 का रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और उसके कंपैरिजन में जो 24,600 पे हमारा सपोर्ट था वो बहुत वीक हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर कल 24,600 के नीचे मार्केट अच्छी खासी क्लोजिंग कर देता है, सस्टेन कर लेती है निफ्टी, तो मार्केट वहां से नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि फिर अगला जो सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट मिलना है वो 24,500 पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 24,500 पे पुट राइटर की क्वांटिटी जो है वो 84 लाख है और कॉल राइटर की क्वांटिटी सिर्फ 16 लाख है। ठीक है, तो उसके बाद का जो सपोर्ट है वो हमें सीधा डायरेक्टली 24,500 पे ही मिलेगा। तो दोस्तों ये ओआई का जो एनालिसिस होता है ये एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो ट्रेड में बहुत काम में आता है। ठीक है, वो हम आगे आगे देखते जाएंगे, या तो फिर कभी मैं लाइव आऊंगा लाइव ट्रेडिंग के लिए, तब मैं आपको आराम से बताऊंगा, या फिर हम इसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि एफआईआई और डीआईआई का सेलिंग और बाइंग क्या रहा। अगर आज का डेटा आया है तो आज के डेटा का एनालिसिस करेंगे, नहीं तो फिर कल के डेटा का एनालिसिस करके मैं बता दूंगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री देख के हमें पता करना होता है कि कौन कौन से मूड में चल रहा है। एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन के लोग होते हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या तो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, और डीआईआई मतलब अपने डोमेस्टिक इंडिया वाले। ठीक है, तो उनको एफआईआई और डीआईआई ये दो कंसेप्ट इनमें चलते हैं। तो दोस्तों आज का तो यहाँ पे डेटा आया नहीं है अब तक, तो हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ अपना एरो दिख रहा होगा ये पीछे वाले दो सेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैश में यानी जो स्टॉक में चलते हैं उनके लिए बताता हूँ, क्योंकि पूरा मार्केट अपना क्या बिकवाली हुई है वो हम ज्यादातर कैश में यानी शेयर्स में देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर हम पिछले 3 दिन का भी एनालिसिस करेंगे तो 31 जुलाई को 5,500 के आसपास 5,600 के आसपास एफआईआई ने सेल किया था, 5,600 करोड़ के आसपास। ठीक है, 1 अगस्त को 3,366 करोड़ का माल यहाँ पे सेल किया था एफआईआई ने, और कल के दिन 4 अगस्त को 2,500 करोड़ का माल यहाँ पे 2,500 करोड़ का माल यहाँ पे कल के दिन एफआईआई ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि 31 तारीख को डीआईआई ने 6,300 करोड़ का माल खरीदा था। उसके बाद 1 अगस्त को 3,200 के आसपास का करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा था, और कल के दिन यानी 4 अगस्त को 4,400 करोड़ का माल यहाँ पे डीआईआई ने खरीदा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि एफआईआई की जो बिकवाली थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले 5,500 करोड़ का माल बेचा, फिर 3,300 करोड़ का बेचा, फिर 2,500 करोड़ का बेचा, तो ये उनकी बिकवाली कम होते होते आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। और जो हमारे डीआईआई जो खरीदारी थी तो वो बरकरार है, वो खरीद ही रहे, उन्होंने अब तक बेचना शुरू नहीं किया, तो एक मार्केट के लिए एक अच्छी खासी खबर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मार्केट इसकी तरह ही रिएक्ट करेगा ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केट में एक ऑपरेटर का एक कंसेप्ट भी होता है। ऑपरेटर यानी ऐसा बंदा, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो 1 लाख 2 लाख करोड़ लेके मार्केट में घुसती है,
आधे घंटे में पूरे मार्केट की माँ बहन कर देती है और बाहर निकल जाती है अपना प्रॉफिट उठा के। ठीक है, वो भी मैं आपको आराम से जिस दिन हम ये एनालिसिस वाला लेक्चर बनाएंगे उसमें मैं वो ये भी पार्ट आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा होगा कि हमने एफआईआई और डीआईआई का डेटा कैसे एनालिसिस करना है, उसके बाद कॉल राइटर और पुट राइटर का जो ओआई एनालिसिस होता है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, तो वो कैसे एनालिसिस करना है ये आपने देखा होगा। नहीं समझा तो कोई बात नहीं है, हमारे लेवल स्ट्रांग है, आपको सिर्फ हमारे लेवल पे भरोसा करना है और आप ये धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि हम रोज पहले अभी ये डेटा देखेंगे उसके बाद अपने लेवल पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट में। तो दोस्तों जो आपके सामने दिख रहे हैं ये लेवल कल हमने मार्क करके यहाँ पे दिए थे। तो अपनी ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन, वीकली ग्रीन लाइन है, वो आती है 24,768 पे थी। ये जो जोन हमने मार्क किया था ये था 24,656 से लेके 24,670 तक का। उसके बाद अपनी जो वीकली ब्लैक लाइन आ रही थी वो है 24,600 पे, और जो सबसे नीचे वाली रेड लाइन हमने मार्क की थी वो थी 24,535 पे। तो दोस्तों ये लेवल हमने कल ही दे दिए थे और आज आप देख सकते हो कि खुद के आंखों से देखो दोस्तों, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है, बट हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मार्केट मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो आप ये आपके हिसाब से देख लो कि मार्केट ने क्या मेरे लेवल्स को, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। मार्केट यानी निफ्टी जब भी हमारे लेवल्स पे आया है, जिस कौन से भी, वहां पे आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ट्रेड वहां पे बना सकते थे कि नहीं, और आप प्रॉफिट उसमें ले सकते थे कि नहीं। ये आप खुद यहाँ पे वीडियो पहले वॉच करो और खुद एक बार देख के ये एनालिसिस करो। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो आज निफ्टी ओपन हुआ 24,720 के आसपास और वहां से सीधा फॉल करना स्टार्ट किया। जब निफ्टी अपने जोन के ऊपर आया तो आप देख सकते हो इसने हमारे जोन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई अच्छी खासी कैंडल बनाई नहीं कि यहाँ पे कोई टाइम पास करके, मैं जैसे पहले बताता हूँ कि मार्केट में हमें 15 मिनट के बाद यानी 9:30 के बाद ट्रेड लेना है, और पहले देखना है कि मार्केट ने ऊपर नीचे जाके यहाँ पे कोई अच्छा खासा बेस क्रिएट किया है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, क्योंकि ये दो कैंडल में यहाँ पे टाइम पास ही किया और नीचे क्लोजिंग दे दी। पर दोस्तों अगर आप इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेते थे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप ये कैंडल के नीचे जो कि 9:35 की 9:35 की कैंडल थी, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते थे, ठीक है, तो आप देखो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता था यहाँ पे। इसके ऊपर का या कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस यानी 45 पॉइंट का अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता था, और टारगेट रहता था अपना पहला वाला तो अपनी वीकली ब्लू लाइन तक 24,600 की। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 31 पॉइंट का और स्टॉप लॉस दे रहे हो 45 पॉइंट का। तो दोस्तों ये तो जम नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ हर रोज कि अगर कैंडल नीचे जो कैंडल क्लोजिंग देगी, चाहे हमारे लेवल के ऊपर दो या नीचे, अगर वो कैंडल बड़ी है तो हमें उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, और अगर छोटी है तो हम उसके ब्रेकआउट पे एक अग्रेसिव वाला ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट वहां गया, वहां से सीधा नीचे आया हमारी कौन सी लेवल पर तक, हमारी जो वीकली ब्लैक लाइन है 24,600 की। ये तो मैंने आपको थर्सडे के दिन ही दे दिया था, और आप वहां से कोई भी, ये थर्सडे से लेके आप कोई भी वीडियो देख लो और हमारे वीकली लेवल्स ने हमें कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट किया है वो भी देख लो। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना अच्छा खासा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, आप इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड ले सकते थे, बट फिर से दोस्तों वही दिक्कत थी अपनी। आप देख सकते हो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड, कैंडल के नीचे का, हमारे लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस, तो फिर भी ये स्टॉप लॉस ठीक ही था दोस्तों, बट जो टारगेट था वो हमारा ये लेवल तक का कम निकल रहा था। ठीक है, 1:2 के आसपास भी हम नहीं जा रहे थे, स्टॉप लॉस 24 पॉइंट का हो रहा था, क्योंकि हम, आपको तो पता है कि हम इंडेक्स में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट तक हम आराम से स्टॉप लॉस दे देते हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स में 20 पॉइंट है तो प्राइस के चार्ट में दोस्तों 10 पॉइंट, 12 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट हार्डली हार्ड उतना ही रहता है। जो आप, जो कोई स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो, जैसे अगर एट स्ट्राइक प्राइस में भी 3 टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। तो ये भी मैं आपको एक लेक्चर बना के आपको वहां पे आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा
कि ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एटीएम यानी एट द मनी क्या होता है, और आईटीएम यानी इन द मनी क्या होता है। जो स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं ना, अगर आपको निफ्टी ऊपर जाने वाला है और आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड कैसे लोगे। अगर निफ्टी यहाँ पे है अभी 24,600 पे, मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,650 तक जा सकता है, तो मैं 24,600 का कॉल यहाँ पे लूंगा। यानी जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि निफ्टी, जो हमारी एक्सपायरी की डेट रही थी, अभी ये एक्सपायरी 7 तारीख को है, निफ्टी 7 अगस्त, उसके बाद 24,600 सी, ये मैं यहाँ पे कॉल लूंगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक वीडियो में आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप में से बहुत ज्यादा लोगों को तो ये पता ही है, बट जो नए होंगे जिन्हें कुछ पता नहीं, तो उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस हम ऊपर की लेते हैं तो उनकी प्राइस कम हो जाती है दोस्तों, तो उस हिसाब से उनका स्टॉप लॉस भी कम होता है, क्योंकि उनके चार्ट में उतना मूवमेंट नहीं रहता है। मूवमेंट यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, उतना ऊपर ज्यादा नहीं रहता, वो टाइम डीके के हिसाब से चलता है। पर दोस्तों मार्केट में बहुत कंसेप्ट है, अभी तो आप बेसिक में हो, हम कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें टाइम डीके का भी एक होता है जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं, कि मार्केट अगर सोमवार को 24,600 पे ओपन होता है, वहीं पे टाइम पास करता है, एक अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अगर सोमवार को यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, इसकी प्राइस अगर 150 रुपए है यहाँ पे, 24,600 की प्राइस, तो मार्केट गुरुवार तक अगर यहाँ पे ही घूमता है तो गुरुवार को ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस 0 हो जाती है दोस्तों। उसको बोलते हैं थीटा डिके। जितना जितना टाइम जाएगा मार्केट उतना उतना खुद का वैल्यू कम कर लेगा वो स्ट्राइक प्राइस। तो इसीलिए सेलर्स लोगों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो सेल कर देते, मार्केट कहीं भी नहीं गया तो थीटा डीके की वजह से आराम से उसकी प्राइस कम कर लेता है, और सेलर्स लोगों का वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो अगर यहाँ पे लेते थे तो हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से हमारा टारगेट कम निकल रहा था, क्योंकि टारगेट हम 41 पॉइंट का ही ले सकते थे और स्टॉप लॉस हमें 24 पॉइंट का देना पड़ता था। तो हम उसी ट्रेड में ट्रेड लेते हैं कि जिसका मिनिमम टारगेट हमारा 1:2 का आ रहा हो। यानी अगर हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो हम 20 पॉइंट का टारगेट लेंगे। अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम 40 या 40 के ऊपर का, 40 या 40 पॉइंट के ऊपर का ही हम टारगेट लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पिन बार बनी हुई थी और मार्केट फिर से हमारी लेवल को टेस्ट करने आया। तो आप यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने खुद पहले कैंडल थोड़ा सा नीचे लिया होगा और यहाँ से जैसे ही ऊपर उठाना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे एक ट्रेड आराम से बना सकते थे। एक छोटा सा इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस, यानी मैं बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड एक छोटा सा देख लो आप, 8 साढ़े 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल रहा है, हम थोड़ा सा एक बड़ा कर देते, ये जो कैंडल है इसके नीचे वाला रख लेते। फिर भी दोस्तों ये 12-13 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे प्रॉफिट आप देखो कितना ले सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते थे 13 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 51 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी 1:4 का हम टोटल टारगेट लेते थे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमारे लेवल्स पे कैसे ट्रेड बनते हैं, कितने अच्छे टारगेट हमें मिलते हैं और कितना अच्छा ट्रेड भी मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हम छोटा ही देते हैं, अगर हिट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हिट होता ही नहीं है, बट हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड आपने मिस भी कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, ये ट्रेड आपने मिस कर दिया है क्योंकि आपको यहाँ पे बड़ा हो गया था और यहाँ से मार्केट फिर से वो ट्रेड लेते लेते कैंडल यहाँ तक पहुंच गई, आप अग्रेसिव बाइंग नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, छोड़ दो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट उठ के सीधा हमारे जोन में है। अगर आपको कैंडल स्टिक का थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, 2G, आप कुछ भी बुला लो, मैंने कल ही बोला है कि इनके नाम से फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ उनका फिगर शेप ध्यान में रखना है और एक अपना मतलब निकालना है कि अगर ये बनता है तो वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया ये बना के इसके लो को यहाँ पे काटा, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग के यानी सॉरी पुट बाइंग के ट्रेड में हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आप चाहो तो कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो, बट सेफ साइड के लिए हमारे लेवल के ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेते हैं। ठीक है, और वो टारगेट वही अपना नीचे वाला लेवल, जो कोई भी लेवल जिस साइड में भी जो पहला लेवल आ रहा है उस पर हम टारगेट लेते हैं, बट
उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि आपको सबसे पहले 1:2 का ही टारगेट लेना होता है। ठीक है, ये 1:2 अपना यहाँ था। हम पहले 1:2 का टारगेट यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी ली हुई है, अगर मैंने 10 लॉट यहाँ पे बाय करके रखे हुए, तो मैं 5 लॉट यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा, और मेरे जो बचे हुए 5 लॉट का जो स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे था, तो अब मैं उठा के सीधा यहाँ पे लाके रख दूंगा। मतलब अगर मैंने ये यहाँ पे 110 रुपए में खरीदा था और यहाँ तक आते आते वो 140 रुपए हो गया, तो मैं 140 पे मेरे 5 लॉट हटा दूंगा। ठीक है, और जो बचे हुए 5 लॉट का मेरा जो स्टॉप लॉस है, तो उठा के मैं 110 पे ला दूंगा। अगर मार्केट यहाँ से पलट भी गया तो मैं लॉस में बाहर नहीं निकलूंगा, मैं प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलूंगा। ठीक, उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो आप देख सकते हो हमारे लेवल तक, और ये स्टॉप लॉस मैं उठा के बढ़ाना चालू कर दूंगा। जो पहला स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा था, मार्केट जैसे ही बड़ा बना, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि कौन सा कैंडल यहाँ पे वीक बनाया हुआ है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस उसके ऊपर लाके रख दूंगा। यानी जो मेरा स्टॉप लॉस पहले कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 110 पे था, अब मैं वो उठा के सीधा 122, 125, 120 पे लाके जो भी कोई प्राइस होगी वहां पे लाके रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट मेरी ये लेवल को टच करता है, जो मेरा ओरिजिनल टारगेट था 24,600 की, तो जो बची हुई मेरे पास क्वांटिटी है, यानी जो बचे हुए 5 लॉट है, मैं उसमें से 3 या 4 लॉट यहाँ पे हटा दूंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे निकाल दूंगा प्रॉफिट में। यानी मेरे टोटल अब 8 से 9 लॉट निकल चुके हैं प्रॉफिट में। ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे था, वो मैं उठा के ये कैंडल के ऊपर ला के रख। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से पलटा भी, तो मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर हिट होगा, यानी 140 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो 155-60 में जो टारगेट बुक किया था, तो 1 या 2 लॉट जो बचे हुए थे वो मैं 140 पे बुक कर लूंगा यहाँ पे, तो फिर भी मैं निकलूंगा प्रॉफिट में ही। तो दोस्तों ये है हमारा एनालिसिस। ठीक है, अगर ये भी ट्रेड आपने मिस किया तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट सीधा हमारी वीकली लाइन पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी कैंडल कितने अच्छी तरह यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई। ठीक है, ये भी मिस कर दिया, आप यहाँ पे ट्रेड लो। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड लो, ये मिस कर दिया, आप यहाँ पे ट्रेड लो, ये मिस कर दिया, आप यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे ट्रेड लो, या यहाँ पे ट्रेड लो। दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे लेवल को, अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ने हमारे लेवल को कितना अच्छा सपोर्ट किया है, चाहे हमारी ये वीकली ब्लैक लाइन हो या फिर कल का हमने दिया हुआ ये ऊपर वाला जोन। ठीक है दोस्तों, तो ये है पावर हमारे लेवल्स की। अभी देखते हैं कि कल के लिए हमारे क्या लेवल रहेंगे। और ये जो आखिरी वाला ट्रेड है दोस्तों, मैंने इसमें यहाँ कहीं एंट्री की थी और यहाँ तक का टारगेट बुक किया था, क्योंकि मैं सुबह अवेलेबल नहीं था, मैं काम की वजह से बाहर था, तो मैं ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं था। तो ये लास्ट वाला ट्रेड मैंने कैप्चर कर लिया था। मैं तो आया था, तो ये जो ट्रेड चालू था नीचे आना, तो ये स्टार्ट ही हुआ था। बट दोस्तों मैं बीच में एंटर नहीं करता हूँ। अगर ट्रेड हाथ से निकल जाए तो कोई बात नहीं है दोस्तों, दूसरे ट्रेड का वेट कर लेंगे या फिर दूसरे दिन ट्रेड ले लेंगे। बट रनिंग ट्रेड में कभी भी घुसना नहीं चाहिए। अगर हमारे लेवल पे ट्रेड मिलता है तभी ठीक है, बीच में हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे। तो ये ट्रेड मैंने लिया है, इसका जो लाइव ट्रेड था उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, एक शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट का, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बना के, जो आजकल मैं नया नया सीख रहा हूँ और जम भी रहा है मुझे, तो आप वो जाके देख लो। ठीक है, और कितनी अच्छी तरह से वो हिट हुआ हमारा टारगेट, वो भी आप देख लो। 1:4 का लिया दोस्तों हमने, उसमें भी हमने कुछ 12-13 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 55 रुपए का टारगेट हिट करवाया है। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का एनालिसिस, और ये मैं इसलिए यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, ताकि आप यहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट हमारे लेवल पे आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी यहाँ से डेली लेवल हमारे हटा देता हूँ, वीकली लेवल हमें नहीं हटाना है, क्योंकि वीकली लेवल हम थर्सडे को हटाते हैं एक्सपायरी टू एक्सपायरी, और उसी दिन हम अगले वीक के लिए नए लेवल निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, लगभग हमारे कल के और आज के लेवल सेम ही निकल के आ रहे हैं। तो आप जो लेवल देख रहे हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ, जो ऊपर वाली हमारी वीकली ग्रीन लाइन है वो आती है 24,768 पे, यानी 24,768 पे। उसके बाद हमारा जो डेली वाला जोन होता है येलो जोन, वो आ रहा है 24,659 से लेके 24,668 तक, यानी 24,659 से
24,668 था। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वीकली ब्लैक लाइन आ रही है दोस्तों वो है 24,600 पे। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो डेली की रेड लेवल आती है वो है 24,535 पे। और आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों तो हमने जो यहाँ पे ओआई का एनालिसिस किया था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 24,600 पे आज के दिन में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमने आज का ओआई एनालिसिस किया तो उसमें मैंने बताया आपको कि वहाँ पे 24,600 पे सपोर्ट था तो 24,700 पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, आप देख सकते हो कि 24,600 की हमारी लेवल जो तो ओआई आज बिल्डअप हुआ, हमने ये लेवल पिछले थर्सडे को यानी पिछले गुरुवार को ही मार्क करके दिया हुआ है। और आप देख सकते हो कि मार्केट वहां पे कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट ले रहा है, देख लो आप। ठीक है, और पीछे जाएंगे तो और दिखेगा आप लोगों को। और आज के दिन तो आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे लेवल के नीचे 24,600 के नीचे क्लोज भी नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ओआई एनालिसिस। तो दोस्तों ये रहे हमारे कल के लिए लेवल। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे रोज बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर अज्यूम करते हैं, समझते हैं कि कल निफ्टी यहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा, अज्यूम कर रहे हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है सीधा ऊपर चला जाता है ये जोन तक और यहाँ पे कोई अच्छा खासा ऊपर नीचे जाके कोई बेस बनाता है, टाइम स्पेंड करता है, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि निफ्टी यहाँ से अगर नीचे क्लोजिंग दे दी अच्छी खासी बियरिश कैंडल या फिर कोई बियरिश पैटर्न, तो हमें कैंडल छोटी है तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। अगर कैंडल बड़ी है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें पुट साइड के लिए ट्रेड लेना है। अगर इसको काट के ऊपर चला जाता है तो कैंडल अगर छोटी रही तो उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, और कैंडल बड़ी रही तो वैसे ही रिटेस्ट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आता है तो जो भी हमारे पहले लेवल पे आएगा मार्केट, जहाँ पे भी ओपन होके वहां पे कहाँ पे टाइम पास करने के बाद क्या क्लोजिंग देता है, क्या पैटर्न बनाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम सिनेरियो बनता है, ऊपर की क्लोजिंग छोटी कैंडल तो ब्रेकआउट पे, और अगर बड़ी कैंडल तो हम रिटेस्ट पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। इसको काट के नीचे जाता है टाइम पास करके या इसके नीचे क्लोजिंग देता है, छोटी कैंडल है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, बड़ी कैंडल है तो रिटेस्ट पे ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, कहीं पे भी आप देख सकते हो हमारे पास लेवल बने हुए हैं सब। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये लेवल नहीं है तो आपने ये लेवल यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेना है, मतलब आपके चार्ट में मार्क कर लेना है। अगर फिर भी समझना है तो थर्सडे के दिन हमारा जो वीकली लेवल का वीडियो आया था उससे आपको देखना है। ठीक है, तो मार्केट अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी ओपन होता है क्या पर, तो ये लेवल पे आएगा पहले, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे आएगा, इस पे क्या पैटर्न बनाता है हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वेट करना है और पेशेंस रखना है। जैसे आज मार्केट ओपन हुआ, आपने पेशेंस रखा होता, जल्दी नहीं की होती, तो आप आराम से यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे। 3 ट्रेड दोस्तों, आप सोच सकते हो 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडेक्स में क्या मायने रखता है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे कि हम हर रोज एक या दो ट्रेड या 3 ट्रेड ऐसे लेते हैं कि जो प्रॉफिटेबल ही होते हैं। मेरा तो खुद का रूल है कि मैं 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लेता, चाहे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो या चाहे मेरा टारगेट हिट हो, मैं 2 ही ट्रेड दिन के लेता हूँ क्योंकि मैं वो ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल आपको मार्क कर लेना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो उसके निफ्टी में ट्रेड लेवल आपको मार्क कर लेना है और कल उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ शेयर करो, कमेंट करो, और आपको और क्या चाहिए वीडियो में उसके लिए कमेंट करो। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, और अगले संडे से हमारा बेसिक टू एडवांस जो कोर्स आ रहा है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने देख लेना और अच्छे से आपको मैं सिखाऊंगा और आप सीख भी जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू।